बचपन में जब हम पढ़ते थे, और मेरा जो एकेडमिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो ज्योग्राफी का है, मैंने मास्टर्स ज्योग्राफी में किया है। जर्नलिज्म में मैं इट वाज एन एक्सीडेंट एन एक्सीडेंट दैट आई नेवर रिग्रेटेड। उसने मुझे बहुत चीजें सिखाई जर्नलिज्म में। तो इसमें हम ये पढ़ते थे, और खास तौर पे जब हम मिस्र की तारीख पढ़ते थे कि मिस्र के जो भी जरखेजी, उसकी जो खुशहाली थी वो वहां के फ्लड्स के साथ जुड़ी हुई थी, और लोग इंतजार करते थे कि कब फ्लड आएगा दरिया नील में, और कब उसकी, और जब वो वापस जाएगा या उस दरिया दोबारा सुखड़ेगा तो उसकी जो जरखेज मट्टी है वो उनके लिए खुशहाली का पैगाम लेके आती थी। और कमोबेश यही कहानी जो है वो तमाम दरियाओं के साथ जुड़ी हुई है। हमारी सरजमीन को कई दरिया सैराब करते हैं, हमारा जो हमारी वादी मेहरान तो ये रहरान, लेकिन यही दरिया जो है ये तिब्बत से शुरू होता है, और थ्रूआउट इसकी जो लेंथ है इसमें लोगों की जिंदगियां इस दरिया के साथ जुड़ी हुई हैं। और ये जो इंतजार हमारा था कि कब फ्लड आएगा और कब हमें जरखेजी मिलेगी, कब वहां की फसलें जो है वो लहलहाएंगी उस हिस्से में जहां से दरिया का पानी उतरा है, ये हमने कब ये सीखा कि हम इन सिंक होने के बजाय कुदरत से हम इन कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। और अब फ्लड का जो लफ्ज है वो जरखेजी और खुशहाली के बजाय तबाही और बदहाली के साथ जुड़ गया है। तो इसमें कुदरत के जो काम है उनमें तो कोई तब्दीली नहीं आई। कुदरत तो उसी तरह से फंक्शन कर रही है जैसे हमेशा से करती आई है। ये हमने उसमें एक रखना डाला कुदरत के कामों में, और उसमें यहाँ पे इससे पहले भी गांधी के कोट दिया गया। गांधी ने खुद ये हमें बताया था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर आवर ग्रीड। कि अगर हम जो कुदरत के वसाइल हैं उनको हम मुनसिफाना तरीके से इस्तेमाल करें तो उसमें सब हिस्सेदार बनते हैं, लेकिन जब हम उसको अपने लिए मुख्तस करना चाहें तो फिर ये जो नाइंसाफी है उसका फिर हम खमियाजा भुगतते हैं। तो हम चूंकि इन सिंक नहीं रहे नेचर के, तो फिर नेचर ने एक तरह से हमें सजा देने की ठानी। और ये सिर्फ इन फ्लड्स के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। क्लाइमेट चेंज या मौसमियाती तगय्युर, तो इसका टेक्निकली उर्दू सही इसका तर्जुमा है वो तगय्युर है, मौसमियाती तब्दीली भी हम कहते हैं उसको, क्योंकि वो आम फहम है, वो समझ में आ जाता है कि इससे क्या मतलब है। क्लाइमेट चेंज नेचर की तरफ से नहीं हुआ। अब ये इसके ऊपर जो अल्टीमेट उसके डिनायलिस्ट लॉबी जो है उसको आप छोड़ के अगर बात करें तो साइंस अब मोर और लेस इस बात में सेटल्ड है कि ये क्लाइमेट चेंज हजरत इंसान की वजह से है, जो हमें अब जिस चीज का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। यहाँ साइंस की आई थिंक डिस्कशन जरूरी नहीं है, लेकिन ये सबको अब तक तो पता चल ही चुका है कि जो हमारे ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स है उसकी वजह से पूरा अर्थ का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। और जब वो हम 1 या 2 डिग्री की बात करते हैं आम फहम जबान में, तो लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो सकता है, क्या नुकसान होगा इससे। अब साइंस हमें ये बता रही है कि 1 या 1.5 डिग्री के टेम्परेचर बढ़ने से पूरे अर्थ का निजाम जो है वो तितर-बितर हो जाएगा। हम एक ऐसा मुल्क है जिसके तकरीबन 1000 किलोमीटर साहिल भी है। उस साहिल पे एक हमें ट्रेलर अभी मिल रहा है सी लेवल राइज का। अभी उस तरह से सी लेवल राइज बहुत चंद मिलीमीटर की है, जो कि हमारा एक मुल्क का बहुत अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। उन्होंने उसकी सारी स्टडीज की हुई है, मॉडलिंग की है, और वो कहते हैं कि शुरू हो रहा है लेकिन अभी नेग्लिजिबल है, लेकिन जब होगा तो बहुत अंदर तक आएगा समंदर। और हमारे समंदर की पट्टी में बहुत से छोटे छोटे शहर भी आबाद हैं, लेकिन इसी मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे गुंजान आबाद शहर भी है। और उससे कतई नजर कि ये वो एक फॉल्ट लाइन के ऊपर है, जिस चीज को हम भूल जाते हैं, क्योंकि अर्थक्वेक को हम किसी रेकनिंग में लाते नहीं है जब तक वो आ नहीं चुकता, उसके बाद हम मेजर करते हैं।
2010 का सैलाब दरिया का सैलाब था, दरिया सिंध में सैलाब आया था, और इस सैलाब का कोई ताल्लुक नहीं है उस सैलाब से, कुदरत के हवाले से। क्या ताल्लुक कहां बनता है? अगेन हजरत इंसान, हमारी इनएफिशिएंसीज, हमारी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, हमारी लैक ऑफ रेडीनेस। क्लाइमेट चेंज के साथ मैं बार बार लिंक करती जाऊंगी अपनी इन बातों को। दुनिया भर में वल्नरेबिलिटी इंडेक्स बना हुआ है और हर साल वो रिवाइज होता है। अभी जो क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस शेख में होने वाली है नवंबर में, उससे पहले आपको फिर वो रिवाइज मिलेगा। पिछले साल पाकिस्तान का नंबर तकरीबन 5 था। दुनिया भर में कितने ममालिक हैं? 180 से ऊपर। 180 की लिस्ट में आप अगर थ्रेट लेवल में नंबर 5 पे हैं, तो अगर आप इस वक्त नजर दौड़ाएं, आपको रोज इमेजेस नजर आ रहे होंगे ना अखबारों में, टीवी पे, आपके अपने टेलीफोन के ऊपर मुख्तलिफ ग्रुप्स में आते होंगे कि जो हमारे इलाके जो सैलाब की जद में है उनका क्या हाल है। तो कहाँ हम 12 साल में हमारी रेडीनेस कहाँ थी, हमारी रिस्पॉन्स कहाँ थी, हमारी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कहाँ थी? ठीक है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आप 2 ग्राफ बनाए और यहाँ आप नंबर 5 पे हैं, तो इसमें रिस्पॉन्स में तो हम कहीं यहाँ पे हैं। ये इतना बड़ा गैप कौन फिल करेगा? ये हमने और आपने फिल करना है। आप जैसे जो पढ़े लिखे बाशऊर एकेडेमिया के स्टूडेंट्स भी और एकेडेमिया जो आपकी फैकल्टी है, वो इन चीजों को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करे और उन लोगों को मजबूर करे अपनी बात सुनने पे। क्योंकि मुझे लगता है कि जो आप लोग बात कर रहे थे कि साइंस को समझते नहीं है, ये बड़ी सिंपल साइंस है कि अगर आप किसी चीज के सामने एक रुकावट डालेंगे तो उसका जो फोर्स है, एंड प्लीज फिजिक्स मुझे नहीं आती, मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन वो उससे ज्यादा उसके जो इफेक्ट्स होंगे उसके। इस वक्त बलूचिस्तान में बारिश शुरू हुई थी शायद अगस्त के तीसरे हफ्ते में। यस, तमाम उनके पुल, तमाम सड़कें और तमाम जो नए डैम्स बने थे, ठीक है, घूम फिर के जब भी सैलाब आता है डैम्स पे बात आती है विदाउट अंडरस्टैंडिंग। अभी भी ये बात हो रही है कि भाई वो कालाबाग होता तो सैलाब ना आता। तो तब मैं कहती हूँ भाई थोड़ी सी ज्योग्राफी मुझे पढ़ के बता दें कि कैसे कालाबाग डैम किस रुझान की तरफ से आने वाले, कोहे सुलेमान की तरफ से आने वाले पानी को रोकता। सो हम बहुत सी चीजें मिक्स करते हैं। आई थिंक मिक्स करने की भी एक वजह यह है कि हम बहुत सतही तौर पे मालूमात हासिल करते हैं। सो वी नीड ए प्रॉपर फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स एंड ओनली देन कैन वी रिस्पॉन्ड। तो वी आर लुकिंग एट अ लॉन्ग टर्म डिजास्टर क्लाइमेट चेंज के कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, जब वो कहते हैं देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से सिर्फ ये हुआ था कि वी हैड मोर देन नॉर्मल रेनफॉल, much more than normal rainfall. Climate change ended there. उसके बाद जो कुछ हुआ है वो हमारी वजह से हुआ। तो हम जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर तमाम मलबा डाल देते हैं, तो हम एक तरह से बड़ी जिम्मा होने की कोशिश करते हैं अपनी उन जिम्मेदारियों से जो अगर हमने ठीक से पूरी की होती तो शायद ये हाल ना होता जो हमें अभी इस वक्त देखने में मिल रहा है। इसकी छोटा सा हमने ट्रेलर कराची में देखा था। कराची में भी बारिश हुई थी, इन बारिशों से 2 हफ्ते पहले। मैं जहां रहती हूँ वो जगह भी बिल्कुल डूब गई थी, बस घर के अंदर तक पानी नहीं आया था, लेकिन घर के बाहर हम निकल नहीं सकते थे, इतना पानी था। सब ने उस वक्त भी क्लाइमेट चेंज का ढिंढोरा पीटा था। तो क्लाइमेट चेंज में तो हमारे नाले नहीं छोटे किए थे, क्लाइमेट चेंज में वहां पे प्लास्टिक की पूरी लेयर नहीं डाली हुई थी, क्लाइमेट चेंज में हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम ऑफ रेन दिया था। और मैं क्योंकि इस मौजूद पे काफी दिन से बात कर रही हूँ, मैं कहती हूँ कि कोई मॉडल इसको दिखाए कि अगर वो जो हमारी आबी गुजरगाहें जितनी उनकी विड्थ होती थी नेचुरली, अगर वो वही होती तो क्या तब भी हमारा इतना बुरा हाल होता? इस मर्तबा भी यही हुआ है कि हमारी आबी गुजरगाहों को भी रास्ता नहीं मिला। यस, मोर देन नॉर्मल रेनफॉल हुई है। दूसरा, हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने कुदरत को बहुत लाइटली लेना शुरू कर दिया। द पॉइंट इज कि हम अपनी इंटरवेंशंस को क्लाइमेट चेंज का नाम जब तक हम देते रहेंगे, हम क्लाइमेट चेंज का शिकार होते रहेंगे और क्लाइमेट चेंज से नुकसान उठाते रहेंगे।
अब जब हमें अपना वल्नरेबिलिटी लेवल भी मालूम है तो हमें उसके मुताबिक अपना रिस्पॉन्स लाना है, लेकिन वो रिस्पॉन्स क्लाइमेट चेंज में दो बज़वर्ड्स हैं, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। मिटिगेशन का मतलब है कि आप क्लाइमेट चेंज होने से रोक सके, तो वो हम तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है। 1% से भी कम है पाकिस्तान की कॉन्ट्रीब्यूशन इन द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ये हम दूसरों के गुनाहों का खमियाजा भुगत रहे हैं, वो उन इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के गुनाहों का खमियाजा भुगत रहे हैं जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज ट्रिगर हुआ है। लेकिन अब क्या करें? दूसरा, जिसको अडेप्टेशन का आसान तरीन एक बिल्कुल एक स्ट्रीट लिंगो में अगर मैं कहूं तो वो है कि गुजारा करें। गुजारा कैसे करें? गुजारा ऐसे करें कि आप कम से कम जो आपको पता है कि यहाँ पे अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी बारिश होगी, यहां तक पानी आएगा, वहां लोगों को ना बसने दें, उनके कहीं और बसने का इंतजाम करें विद डिग्निटी। हमारे यहाँ डिस्प्लेसमेंट इज सो इनडिग्निफाइड, इतनी ज्यादा तकलीफ होती है उन लोगों को देखकर जिनको अब दुनिया में एक टर्म दे दी गई है कि क्लाइमेट इंड्यूस माइग्रेशन के क्लाइमेट रेफ्यूजीज हैं। रेफ्यूजीज जो होते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं जाते, उनको मजबूरन नकल मकानी करनी पड़ती है। माइग्रेशन तो आप फिर किसी न किसी आपके कोई एक चॉइस होती है कि नहीं, यहां से बेहतर मुझे ये जगह लग रही है, मैं वहां चले जाऊं। लेकिन ये जो क्लाइमेट रेफ्यूजीज हैं, ये ना अपनी मर्जी से उस जगह से निकल रहे हैं, ना उनके पास वो जगह वापस जाने के लिए होती है। केटी बंदर को देख लीजिए, वहां के कई टाउन जो है 3 मरतबा डिस्प्लेस हुए हैं। अगर वो केटी बंदर के लोग वापस जाना चाहें तो अब वो जगह है ही नहीं। तो हमने अपने मुल्क के लोगों को इस इंडिग्निटी से बचाने के लिए बाकायदा प्लानिंग करनी है कि कौन से वल्नरेबल एरियाज हैं। जब हमारा 2005 में कश्मीर का जलजला आया था तो तब हमें नहीं मालूम था कि बालाकोट जो है वो इतना वल्नरेबल एरिया है। उसके बाद जब जोनिंग हुई तो अब मालूम है कि वो कितना वल्नरेबल है, वहां किस किस्म के घर बनने की इजाजत दे सकते हैं, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करना है। किसी किस्म की वल्नरेबिलिटी प्लानिंग हमें पूरी अपनी फ्लड प्लेन्स की जरूरत है। और अब लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ये फ्लड दरिया सिंध पे नहीं आता, सिर्फ जो हमारे हिल टॉरेंट्स हैं वो भी फ्लड करते हैं। कुछ उनमें पेरेनियल होते हैं, लेकिन वो आपको थोड़ा सा पानी उसमें नजर आता है तो ख्याल नहीं आता कि जब इसमें पानी आएगा, और चूंकि वो ऐसा ग्रेडियंट है कि इतनी तेजी से आएगा कि वो अपने सामने से सब कुछ बहा के ले जाएगा। बलूचिस्तान का हिंगोल रिवर की मिसाल है, पिकनिक के लिए लोग यहाँ से हिंगोल जाते हैं, वो हल्की सी एक ब्लू स्ट्रीक जारी होती है, उसको आप मानसून की ये जो करंट स्टेट है इसमें देखिए कि कहां से कहां तक गया और क्या कुछ बहा के नहीं गया। इसी तरीके से कोहे सुलेमान से जो हिल टॉरेंट्स आए हैं, उन्होंने वो तमाम बस्तियां उजाड़ी जो उनके रास्ते में थे। कहीं पे भी दरिया या वो जो आपके टॉरेंट्स हैं, उन्होंने अपने जो कहते हैं ना बैंक्स बर्स्ट किए, वो नहीं हुआ है, वो अपने रास्ते पे गए हैं, उनके रास्ते में हम बैठे हुए थे। तो हमारी लाइफ स्टॉक लॉस हुई है, हमारी ह्यूमन लॉस हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस हुई है। अच्छा, दूसरी चीज ये भी समझने की जरूरत है कि ये अभी हम चूंकि इसके मिडिल में है और हम अब सिर्फ इस चीज पे फोकस करेंगे भी पानी उतर जाए, रबी के लिए कुछ मिल जाए, चीजें लोगों के घर बन जाए, अब हम जल्दी से बना दें। 2010 में भी जल्दी से बनाए थे घर। आप जाके सर्वे कर लीजिए कि वो घर किस कंडीशन में है, उसमें क्या लोग रह रहे हैं। तो ये जो क्विक फिक्सेस ये में हम जाना चाहते हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये कल्चरली अप्रोप्रिएट नहीं है। आई एम सो ग्लैड कि यहाँ पे हमारे यहाँ कल्चरली अप्रोप्रिएट और इंडिजिनस मेथड्स की बात होगी। 2010 में मैंने सुजाब वाले ठट्टा के इलाके में काम किया था। वहां लोगों को कहा गया था हम आपको बेहतर घर बना देंगे, हम पक्के घर बना देंगे। जब हम असेस करने के लिए गए दोबारा वहां, तो वो सब ने आगे अपने छपरे बनाए हुए थे, कहते हैं इन पक्के घरों में कौन रहेगा, इतनी गर्मी होती है, इससे अभी हमने सामान रख दिया, सर्दी में देखेंगे। दूसरी चीज, मॉडर्निटी के नाम पे थोड़ी सी पहले हमें असेसमेंट, उनसे हमें पूछना चाहिए। वी नीड टू बी ग्राउंडेड विद द कम्युनिटीज जिनके लिए हम काम करना चाहते हैं। उनसे पहले उनसे पूछें, उनको बताएं नहीं। उनको घर बना के दिए alongside with the washrooms. Everybody refused to stay in them. कि नहीं, वॉशरूम घर के साथ कैसे हो सकता है, क्योंकि वो कल्चरली इनअप्रोप्रिएट है उनके लिए, they're not used to it. जो भी हो, हम उनको इस नजर से टॉप डाउन कैसे कह सकते हैं कि ये तवाहुम परस लोग हैं और ये ऐसी बातें करते हैं, वॉशरूम तो साथ ही भी होना चाहिए कमरे के। They don't think it appropriate, so let's first ask them what they need.
ये चीजें अब हम दोबारा जब रिकंस्ट्रक्शन रिहेबिलिटेशन के फेज में जाएंगे तो हमें ये लेसन्स याद रखने चाहिए और इनको हमें वही मिस्टेक्स दोबारा नहीं करनी चाहिए। तीसरी चीज डिजास्टर रिजिलियंट। रिजिलियंस की मतलब है कि हमारा बहुत बड़ा मुल्क है और हमारे बहुत डाइवर्स मुल्क है। हर जगह पे वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन कुकी कटर अप्रोचेस नहीं लेके जाएं। जो घर सिंध में बना के देंगे वही घर समात में नहीं बन सकता, उनकी रिक्वायरमेंट्स और है। तब भी कुकी कटर अप्रोचेस बनाई गई थी, बस्तियां की बस्तियां वो बैरक्स लगती थी, उस तरह के एक ही जैसे घर बना दिए जिसपे लोगों की अपनी क्रिएटिविटी है। मट्टी का घर बनाती है, वहां पे औरतें उसमें नक्शो निगार बनाती हैं, शीशे का काम बनाती हैं, अपनी वो एक एस्थेटिक्स है हमारे यहाँ लोगों में खूबसूरती की। कोई ना कोई भी चीज सादी से इस्तेमाल की चीज, रोटी रखने की चंगेर देख लीजिए कि कितने उसमें वो खूबसूरती लेकर आती है। सो हम वो कुकी कटर के जरिए उनकी उन एस्थेटिक और क्रिएटिव हिस्स को ना दबाएं। यही हमारी एक खूबसूरती और हमारी पहचान है, हमारे कल्चर की पहचान है। फ्लड्स को हम एक किसी और तनाजुर में देखें, इसको एक सिर्फ कुदरती आफत के तौर पे ना देखें, इसको मैनेज करना सीखें। फ्लड्स कैन बी मैनेज, मस्ट बी मैनेज, दे मस्ट नॉट टर्न इनटू ए डिजास्टर। और इसके लिए दुनिया भर से हमारे पास लेसन्स हैं। जब हम और ईस्ट पाकिस्तान एक ही मुल्क का हिस्सा थे तो आए दिन वहां पे फ्लड्स भी आते थे। तूफान को तो चले वो काबू नहीं कर सकते, उसके बाद से हमने क्यों नहीं सुना जब से वो बांग्लादेश बना है? They invested into flood management. So why can't we do this? हमारे लिए अशद जरूरी है कि हम क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन की तरफ जाएं हर फील्ड में। यही एक तरीका है हमें अपने लोगों को उस क्रशिंग पॉवर्टी से निकालने का, क्योंकि अभी जो आपके पुअर थे वो हम अल्ट्रा पुअर की लाइन पे चले गए हैं ड्यू टू द करंट डिजास्टर। So I think this is one of the ये ह्यूमन राइट वायलेशन के तौर पर मैं इसको देखती हूँ कि हम अपने लोगों के लिए ये इंतजाम नहीं कर सके कि एक प्रेडिक्टेड चीज को हमने लाइटली लिया और उनके साथ हमने बहुत बड़ी एक ज्यादती होने दी। थैंक यू वेरी मच।